जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज 6.2। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 6.2 में 2 प्रमेय हैं, उन प्रमेय के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। काई की पूरी एक्सरसाइज जो है वो इन्हीं 2 प्रमेयों पर डिपेंड है। ये दोनों जो प्रमेय हैं उन प्रमेय को पहले हम समझते हैं, फिर एक्सरसाइज सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और शांति बनाओ, हमारी आवाज़ हो सकता है पीछे तक पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए, बगल में भी आज कुछ ज़्यादा शोरगुल है। ए बच्चे समझिएगा, अगर बात करें हम त्रिभुज, तो जैसा कि हमारे चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज, और यहाँ हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो त्रिभुज से रिलेटेड पढ़ेंगे। तो कल हमने ये सीखा था कि कौन कौन सी आकृतियाँ कुछ भी कर दीजिए वो समरूप होती ही है। तो जो बच्चे पढ़े हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो जाकर कल वाला इंट्रोडक्शन देख लीजिएगा अच्छे से। ढेर सारी इंपॉर्टेंट बातें उसमें बताई गई थी। और आज हम लोग बात करते हैं, यदि बच्चे बात करें हम किसी भी प्रकार का कोई भी त्रिभुज हो, बात तो दिमाग का नहीं काम कर रहा है का? ये बच्चे समझिएगा, किसी भी प्रकार का कोई सा भी त्रिभुज हो, ध्यान से सुनिए बच्चे, पीछे वाले खास कर आवाज पता पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रही? आवाज सुनाई पड़ रही है सुनील पटेल? चलिए ठीक। अब अगर बात करें बच्चे हम, तो कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो विषम बाहु हो, समद्विबाहु हो, समबाहु हो, न्यून कोणी, समकोणी, अधिक कोणी, यानी कोई सा भी प्रकार का यदि त्रिभुज है, उस त्रिभुज में किसी भी भुजा के समांतर अगर हम एक रेखा खींच दें, चाहे इस भुजा के समांतर, चाहे इस भुजा के समांतर, चाहे इस भुजा के समांतर, किसी भी भुजा के समांतर यदि हम कोई रेखा खींचते हैं, समझिएगा ध्यान से। मैं एक बार पहले BC के समांतर एक रेखा खींच देता हूं, तो समझो ध्यान से। अगर हमने BC के समांतर एक रेखा खींचा, अब समांतर क्या होती है ये बच्चे यदि बात करें तो कक्षा 9 तो हमने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर जो 9 में पढ़ करके आए हैं तो नहीं पढ़े वो समझे ध्यान से, जो डायरेक्ट 10 पढ़ रहे हैं। अगर समांतर की बात करें, इसका विच्छेद करें हम, तो समान अंतर, समान मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी। यहाँ समझिएगा बच्चे, ऐसी 2 रेखाएं जिनके बीच की दूरी ईच पॉइंट पर अगर इक्वल हो तो समांतर कही जाती है। ये तो हमारी खुद की परिभाषा है, समझने की भाषा है। लेकिन अगर लिखने की बात आ गई, किताबी भाषा की बात आ गई, तो कहा जाता है कि ऐसी 2 शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले, वो समांतर रेखाएं होती है। जैसे देखो, इसको भी बच्चे यदि मैं बढ़ाते हुए चले जाऊंगा और इधर भी बढ़ाते हुए चले आऊंगा, तो क्या ये रेखाएं कहीं मैच करेंगी? नंदिनी ने कहा नाम उसका, राजना, ध्यान दो। अगर इन दोनों को हम बढ़ाते हुए चले जाएं, क्या ये रेखाएं कहीं मैच करेंगी? तो समझो बच्चे ध्यान से, समांतर वो होता है ऐसी 2 शांत रेखाएं जो अनिश्चित रूप से बढ़ाए जाने पर कहीं ना मिले, ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। तो चलिए समझिएगा, तो हम वही बता रहे थे कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींचते हैं, तो ये जाकर 2 भुजाओं को तो काटेगा ही, है ना? ये देखो, अगर मैं इसको नाम दे दूं E और इसका नाम दे दूं F, तो सुना ध्यान से क्या बताने जा रहा हूं। इसका प्रयोग लगातार पूरे चैप्टर 6 में होगा। यदि किसी त्रिभुज में किसी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। तो ये तो थोड़ा सा समझ में कम आया होगा कि क्या एक ही अनुपात में कैसे बात है। यहाँ समझते हम लोग अपनी भाषा, जैसे एक खींचा तो एकर अगर अनुपात निकाली, यानी AB अपान AE अपान EB, एकर जो मान आए, यानी इतने के और इतने की, AE अपान EB का जो मान आए वो बराबर होए AF अपान FC। एक घातीन की एक ही अनुपात में विभाजित करना,
जितना अनुपात एकर बा उतना अनुपात इहू के बाटे। ठीक, एक कहा जात है हिंदी में मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय, और एकर चर्चा है कि गणितज्ञ थेल्स, इसलिए इसे थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे बीपीटी थ्योरम कहा जाता है, बेसिक प्रॉपर्टी थ्योरम, बीपीटी कहा जाता है। देखो ध्यान से, इस प्रमेय को शॉर्ट फॉर्म में बीपीटी थ्योरम कहा जाता है, थेल्स प्रमेय भी कहा जाता है, मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय भी कहा जाता है। तो तीनों बात एक है, वही बतिया है सब। बात सुनाई सबको? तो देखो ये बच्चे समझना, यानी हमारा जो प्रमेय है, प्रमेय वो है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए, जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ठीक, ये हमारा प्रमेय हो गया बच्चे। प्रमेय हमारा यह है कि यदि मैं किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर एक रेखा खींचता हूं तो अन्य दो, देखो त्रिभुज में कई भुजा, एक भुजा के समांतर तो खींच दे तो बचा कई भुजा, अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। अन्य दो भुजाओं को जो ये काटता है वो एक ही रेशियो में काटता है, यानी इसका और इसका रेशियो जो आएगा इसके और इसके रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। बात सुनाई? यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना आकृति से, या आकृति में EF समांतर क्या है, EF समांतर BC है, AE अपान EB बराबर AF अपान FC। बस में ये आपका पहला प्रमेय हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है, यानी वो अनुपातिक रूप से क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। बात सुनाई? आप समझो बच्चे ध्यान से, हम अगला प्रमेय नहीं लिखवा रहे हैं, इसी में बता दे रहे हैं। अगला एक प्रमेय इसी का अपोजिट है, तो हम लिखवा नहीं रहे हैं, इसी में बता दे रहे हैं। समझो ध्यान से कि यदि किसी त्रिभुज में कोई एक भुजा किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यदि विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर। सुनो ध्यान से, इसी का जस्ट अपोजिट, यदि किसी त्रिभुज में कोई रेखा किन्हीं दो भुजाओं को एक ही अनुपात में यदि विभाजित करती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होगी। ठीक, बस में कि नहीं? आगे एक प्रमेय और बताएंगे जो कक्षा 9 में पढ़े थे कि यदि किसी त्रिभुज, तीसरी भुजा के समांतर में क्या होती है, आधी होती है। ये बताए थे हम, वैसे ऐसे लगा बता ही देते हैं। यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा खींची जाए और वह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर तथा आधी होती है। ये कक्षा 9 का प्रमेय, 10th में काम आ रहा है। ठीक, और एक और बताए थे कि यदि किसी एक, अच्छा ज्यादा बता देंगे कंफ्यूज हो जाओगे, अभी दो ही जानो, दो ही।
बता दें। कक्षा 9 तुमने एक और पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो तीसरी भुजा को क्या करती है? समविभाजित करती है। ये कक्षा 9 का था, सबको याद होगा जो पढ़े थे। वो इतना बार रिवीजन करा दिए थे कि सारा चीज में याद था। तो अब यहाँ समझो बच्चे ध्यान से, यहाँ कुल मिलाकर हमारे इस एक्सरसाइज में 2 प्रमेय हैं। हम लोग आसानी से बारी बारी से दोनों प्रमेयों को सीख लेते हैं। कुल मिलाकर प्रमेय है। प्रमेय यदि आप सीख लिए तो ये चैप्टर 6 से समझ में आने वाला है। अगर अब ये देखो, वो लगाने वाले सवाल गए, ये आकृति से देखकर लिखने वाले सवाल होंगे, तो मेन फोकस होगा तब तो समझ में आएगा, अन्यथा मुँह बनाओगे। ये याद रखना, इधर उधर मकड़ाने ना तो मकड़ा देगा सवाल। वो क्या भागा यहाँ से दल आए हो, हमको समझ रहे, इतना आसान है हम। याद समझो ध्यान से बच्चे। तो पहला प्रमेय हमारा ये हुआ कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो शेष अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका आपस में क्या होगा? बराबर। दूसरा है बच्चे, देखो दूसरा प्रमेय यह है कि यदि किसी त्रिभुज में एक कोई रेखा किन्हीं 2 अन्य भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी? समांतर व आधी होगी। यानी इसी का जस्ट उल्टा। हम दूसरा प्रमेय लिखवाने ये बता दिए मौखिक रूप से। यानी एक याद कर लिए तो उसका मौखिक उल्टा जो है वही है कि अगर एक ही अनुपात में विभाजित करा इसका मतलब तीसरी भुजा क्या होगा? तो चलिए यही 2 प्रमेय थे जो हमने समझ लिया। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जो आपका डाउट वगैरह होगा वो क्लियर हो जाएगा। डायग्राम रहेगा हाँ यही चलिए सेम डायग्राम यही रहेगा। चलिए बच्चे समझिएगा, एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान से, हमें पहले क्वेश्चन में 2 आकृतियां दिया गया है, समझो ध्यान से। पहले दोनों आकृतियों को मैं ड्रा कर देता हूँ। छोड़ दिया अरे साथ रहो यार, हाँ बच्चे चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या है इसका? आकृति 6.17 का पहला और दूसरे में 2 आकृति दिया है। करा आकृति 6.17 के पहले और दूसरे में DE समांतर BC है, यानी पहले आकृति में भी ये इसके समांतर है और दूसरी आकृति में ये इसके समांतर है। ठीक, तो कह रहा है कि आकृति 6.17 के पहले और दूसरे में DE समांतर BC है। फर्स्ट में EC और सेकंड में AD ज्ञात कीजिए। पहले वाले आकृति में जो है वो हमको EC ज्ञात करना है और दूसरे वाले आकृति में क्या ज्ञात करना बच्चे? AD ज्ञात करना है। तो कोई कठिन कार्य नहीं है, समझिएगा ध्यान से। हम बात कर लेते हैं बच्चे पहले का पहले के लिए।
ठीक। यदि हम पहले की बात करें तो खुद ही करा है कि डी समांतर लिख देंगे त्रिभुज आकृति पहले के लिए। आकृति पहले के लिए बात करें हम, ये बच्चे अगर पहली आकृति के लिए हम बात करें, लिखना मत करो, अगर पहले आकृति के लिए हम बात करें तो हमको दिया है डी समांतर, और अभी हमने जस्ट ये प्रमेय पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर अगर रेखा खींची जाए तो वह शेष अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। तो समझो ध्यान से बच्चे, समगज ने विभाजित, समविभाजित और विभाजित में अंतर पड़ा। विभाजित तो होता काटना, समविभाजित मतलब दो बराबर भागों में काटना। ये बच्चे इसका और इसका अनुपात जो होगा इसके और इसके अनुपात के क्या होगा, अभी हमने यही ना बता, क्या लिख देंगे हम, AD अपान DB बराबर AE अपान EC। यहाँ रीजन दे देंगे बच्चे, बता देंगे कैसे हम लिखते हैं, बीपीटी थ्योरम से, बीपीटी प्रमेय से। अरे थेल्स प्रमेय को ज्यादा लगेगा, ये बीपीटी शॉर्ट फॉर्म पर ज्यादा पढ़ रही। ए बच्चा बीपीटी थ्योरम यानी थेल्स प्रमेय। तो समझो ध्यान से बच्चा, अगर बात करें हम एडी का मान 1.5, बुलाओ उस बच्चे को, दिमाग नहीं काम कर रहा, लिख रहे अब जाने तो बता दे रहा दिमाग के जो पैदल। एडी हमको दे रहा है 1.5 और डीबी कितना दे रहा है 3 बराबर ए कितना है 1, इसी नहीं बता रहने दिए। समझो बच्चे ध्यान से, ये लिखा है 1.5 मतलब 1.5 होता है। एक बोले कहा दिया काम लिखे आकृति पहले के लिए, पहली आकृति है भाई, दूसरी है भाई, इधर मेंशन करेंगे, इसी ने बता दिए। ये बच्चे ये लिखा है 1.5, ये लिखा है 3, 1.5 के 1.5, 1.5 दूना 3। अगर मौखिक रूप से काटना चाहते हो तब, अगर मौखिक रूप से नहीं काट पाते तो कोई दिक्कत नहीं, समझो ध्यान से। ये लिखा है 1.5/3, यहाँ दशमलव घिसकाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 15.3, 1 0 नीचे बढ़ जाएगा क्योंकि ऊपर 1 अंक दशमलव घिसका है। और किसी अंक के बाद दशमलव की वैल्यू नहीं होती जब तक कोई अंक नहीं होता। अगर कोई अंक होता तो दशमलव की वैल्यू होती है, और कोई यदि अंक ना हो तो दशमलव की वैल्यू नहीं हो गया। 15 के 15, 15 दूना मल्कू की कार तो ज्यादा 1.5 मतलब 1.5, 1.5 के 1.5, 1.5 दूना 3 हो गया। 1/2 बराबर 1/EC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर का 1 गुणा EC गुणा 1 करेंगे हो जाएगा EC, इधर 2 1 के 2, EC बराबर 2 से। अगला समझते हम लोग लिखते हैं आकृति सेकंड के लिए। अगर बच्चे आकृति सेकंड के लिए बात करें अगर हम, तो समझो ध्यान से, हमको दिया है डी समांतर। अब अभी हमने थेल्स प्रमेय पढ़ा कि यदि थेल्स प्रमेय अभी हमने पढ़ा कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर रेखा खींचो तो वह अन्य दो शेष भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब है इसका और इसका अनुपात इसके और इसके अनुपात की क्या होगा, तो समझो ध्यान से, AD अपान DB बराबर AE अपान, यहाँ लिख देंगे बीपीटी थ्योरम, बीपीटी प्रमेय। ठीक,
आप समझिएगा ध्यान से बच्चे, एडी का मान कितना है नहीं पता है, रहने दिए। डीबी दिया है 7.2 बराबर ए दिया है 1.8 बटे इसी दिया है 5.4। अगर ऐसे काटने में सक्षम हो तो ऐसे काट दूं, और नहीं तो दशमलव हटाकर तब काट दो। देखो बच्चे ध्यान समझिएगा, ध्यान से काट दे ऐसे ही। ऐसे देखो 1.8 का पहाड़ा यदि 3 बार पढ़ोगे तो 5.4 आएगा। या अपने समझ के ऐसे समझो, ऊपर भी चाहेंगे दशमलव खिसका देंगे, नीचे भी खिसका देंगे, क्योंकि ऊपर भी एक दशमलव खिसक रहा है, नीचे भी। ऊपर हो जाएगा 18, नीचे हो जाएगा 54, 18 1 18, 18 3 54। खुशबू तुमको दिमाग नहीं है का? या समझो तुम 18 1 18, 18 3 54 हो जाएगा बच्चे। 1.8 1.8 इसका पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 5.4। आ गया 1/3, 3 से काट देते हैं, 3 1 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, दशमलव था दशमलव बचा 1 3 चौक। एडी अपान 2.4 बराबर 1/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इधर करेंगे तो एडी, इधर करेंगे तो 2 दशमलव। आसानी से आ गया, कुछ नहीं था, बस बीपीटी थ्योरम का हमने प्रयोग किया और आसानी से जवाब एक। सवाल और बता दें, कल बताएं। तो आज की क्लास में कुल मिलाकर हमने इसका इंट्रोडक्शन सीखा, 2 प्रमेय हमने सीखा जिसे बीपीटी थ्योरम कहते हैं कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर यदि रेखा खींची जाए तो अन्य 2 शेष भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है। दूसरा हमने सीखा कि यदि, दूसरा प्रमेय हमने आज सीखा, क्या सीखा? भूसा खातू का। दिमाग नहीं काम करता है, बातें भाई कहेंगे तो बुरा लग जाएगा, इतना दिमाग नहीं काम कर, हम क्या बता रहे हैं। दूसरा प्रमेय हमने सीखा, आसिफ तुम बताओ दूसरा प्रमेय क्या है? दूसरा प्रमेय हमने सीखा कि यदि किसी त्रिभुज में एक रेखा जो है किन्हीं 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में यदि विभाजित कर रहा है तो वह तीसरी भुजा के समांतर वह क्या होगी? आज की क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन सीखा, साथ ही साथ पहले क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।